Welcome to new crash course series Literary Criticism. In this lesson we will talk about literary criticism, difference between literary theory and literary criticism and purpose of literary criticism. इस लेसन में हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है और इसको लिटरेचर में क्यों पढ़ा जाता है और ये एक लिटरेचर का इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है और इसका लिटरेरी थ्योरी के साथ क्या ताल्लुक़ है और इनका आपस में क्या डिफरेंस है. Let us discuss what is criticism. Criticism is the construction of a judgment about the positive and negative qualities of someone or something. सबसे पहले क्रिटिसिज्म को जानते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या होता है. जब भी हम किसी के बारे में कोई बात करते हैं उसको क्रिटिसाइज़ करना कहते हैं. अगर हम उसको क्रिटिसिज्म को नॉर्मली एक नेगेटिव फॉर्म में लिया जाता है कि क्रिटिसिज्म को लोग नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं कि किसी को अगर कोई बात कही जाती है या किसी को टारगेट किया जाता है तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में. लेकिन क्रिटिसिज्म को लिटरेचर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वेज में यूज़ किया जाता है. यानी कि जब आप किसी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बताते हैं तो इन दोनों को ही हम क्रिटिसिज्म कहते हैं. क्रिटिसिज्म सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया जाता. अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है? द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ जजिंग एंड कमेंटिंग ऑन द क्वालिटीज एंड कैरेक्टर्स ऑफ लिटरेरी वर्क. अगेन पढ़ते हैं. The art or practice of judging and commenting on the qualities and characters of literary works. लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिटरेचर पर किया जाता है जिसमें हम किसी भी वर्क यानी कि हमारे पास कोई वर्क है उसको हम उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको बताते हैं. इसके अलावा जो करैक्टर है उसकी क्वालिटीज़ को बताया जाता है यानी उसको जज किया जाता है. कोई भी ये एक ऐसी प्रैक्टिस या एक आर्ट होता है. लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी का डिफरेंस यही है कि जो लिटरेरी थ्योरी है वो डिफरेंट लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी वर्क को एनालाइज करने के लिए यूज़ होती है. कॉन्ट्रेरी टू जो लिटरेरी थ्योरी है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, एक वर्क होता है जो किसी भी राइटर के थ्रू किया जाता है. लेट मी एक्सप्लेन कि अगर कोई लिटरेरी वर्क है यानी कोई जानरा हो गया, किसी भी राइटर का लिखा हुआ कोई वर्क है उसको जब कोई और राइटर एनालाइज करेगा उसके बारे में कुछ रूल्स बताएगा, कुछ रेगुलेशंस बताते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बताएंगे, उसके अंदर जो फॉल्ट्स हैं या उसकी क्वालिटीज़ हैं, कोई नई टर्म उसने यूज़ किया, इस चीज़ को एक न्यू क्रिटिक जो होगा उसको बताएगा. और जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखने वाले हैं वो नॉर्मली जो स्कॉलर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं या फिलोसोफर्स होते हैं. लेकिन जो लिटरेरी थ्योरी है उसको जो थ्योरिस्ट होते हैं नॉर्मली जो स्कॉलर्स हो गए या फिलोसोफर्स होते हैं वो उस चीज़ को लिखते हैं जिसको हम लिटरेरी थ्योरी कहते हैं. इसके अंदर मेजर डिफरेंस ये है कि लिटरेचर में आप एक स्पेसिफिक जब आप उसका पैटर्न देंगे, उसका रूल्स देते हैं, उसको हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहेंगे. लेकिन लिटरेरी थ्योरी जस्ट एक टूल है किसी वर्क को एनालाइज करने के लिए. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अरिस्टोटल की एक पोएटिक्स है जिसके अंदर उन्होंने हमें एक पैटर्न बताया है कि एक जॉनरा यानी पोइट्री ड्रामा जो कुछ भी है वो किस तरह एपिक किस तरह की होनी चाहिए. जैसे वो ड्रामा पोइट्री के बारे में बताते हैं या कोई एक प्लॉट बताते हैं जो कि ड्रामा उसमें एक प्लॉट होगा, उसके अंदर 3 यूनिटीज़ होंगी कि टाइम को फॉलो किया जाएगा, उसकी टाइम प्लेस और यूनिटी को फॉलो करेंगे कि एक ही वक्त पे एक ही जगह पे और एक ही उस टाइम में ये जो है वो प्ले ख़त्म हो जाएगा. इस चीज़ को वो 3 यूनिटीज़ में बताते हैं. यानी कि ये क्या है, आपने एक पैटर्न दे दिया यानी मीन स्ट्रक्चर. अगर आप किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बताते हैं तो उसको हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहेंगे. लेकिन जो किसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए वो लिटरेरी थ्योरी होगी. मेजर डिफरेंस इसके अंदर यही है. लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसी भी राइटर के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर वर्क पर किया जाता है. लेकिन जो लिटरेरी थ्योरी है उसको आप जो नॉन फिक्शन और फिक्शन दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं. ये मेजर सा डिफरेंस था लिटरेरी थ्योरी के बारे में कि जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिटिक्स हैं जिसमें अरिस्टोटल आ जाते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड आ जाते हैं, टी.एस. इलियट हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं. इन्होंने पोइट्री, पोइट्स या ड्रामा इन चीज़ों के बारे में बताया कि जिन्होंने पोइट्री के बारे में कुछ एलिगेशंस लगाए इन्होंने उनके आंसर दिए और अपना कुछ आगे ऐड किया. इस चीज़ को उन्होंने बताया जैसे कि
टी.एस. इलियट ने भी क्रिटिसिज्म किया है विलियम शेक्सपियर के ऊपर हैमलेट के हवाले से, जिसमें उन्होंने हम फर्दर उनको डिस्कस करेंगे, जस्ट एन एग्जांपल के तौर पर इसको देख रहे हैं। इसी तरह के हैमलेट में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी हैं, उसके अलावा कुछ फॉल्ट्स भी हैं। इस चीज़ को उन्होंने अपने ऐसे में बताया है। इसी तरह जैसे वर्ड्सवर्थ हैं, उन्होंने पोइट्री के बारे में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट लिखा कि जो पोइट्री है वो किस तरह होनी चाहिए, पोइट को पोइट्री किस तरह लिखनी चाहिए। इन्होंने एक मेजर सा रूल्स बता दिया, एक फ़िलासफ़ी दे दी पोइट्री के बारे में। इस चीज़ को हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिटरेचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, और इसके अलावा इसको आप निगलेक्ट करके या इसको छोड़कर लिटरेचर नहीं पढ़ सकते हैं। अब इसका पर्पस देखते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पर्पस क्या होता है। Purpose of literary criticism: researching, reading, writing, and writing works of literature. Yeah, literary criticism will help you to make better sense of the work, form judgment about literature, study ideas from different point of view of the writer, and determine इंडिविजुअल लेवल। यानी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो मेजर पर्पस है, आप किसी भी वर्क को लिखे गए वर्क को रिसर्च करते हैं। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो जो टी.एस. इलियट ने हैमलेट के वर्क को पढ़ा, उसको रिसर्च किया, उसके अंदर से उन्होंने कुछ ऐसी टर्म्स बनाई जैसे कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये हमारे पास मेजर टर्म है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। इसके अंदर से इन्होंने हमें ये बताया कि किस तरह हैमलेट के अंदर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं था। वो आगे फर्दर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है। यानी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में किसी भी लिखे गए वर्क को रिसर्च किया जाता है, उसको रीडिंग किया जाता है, उसकी जो राइटिंग है उसके हवाले से देखा जाता है कि एक राइटर ने जो वर्क लिखा है वो किन चीज़ों को लेकर लिखा, कौन से उसने रूल्स फॉलो किए। जैसे अरिस्टोटल ने जब अपनी पोइटिक्स लिखी तो उसके अंदर उन्होंने हमें जो रूल्स बताए हैं ड्रामा के बारे में, पोइट्री के बारे में। इन्होंने ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी? ये इंस्पिरेशन इन्होंने जो प्ले है सोफोक्लीस का इडिपस कॉम्प्लेक्स या इडिपस द किंग, ये इडिपस रेक्स भी इसको कहते हैं, इससे इन्होंने इंस्पिरेशन ली, क्योंकि वो प्ले एक ही जगह पर स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर यूनिटीज़ को फॉलो किया गया था। वो तमाम एलिमेंट्स जो हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं अरिस्टोटल के हवाले से, वो इसके अंदर मौजूद थे। इसीलिए ये वर्क हमें यानी कि एक वर्क, उन्होंने किस चीज़ को, लिखे गए वर्क को पढ़ा, उसके अंदर से उन्होंने रूल्स निकाले। तो इस तरह जो अरिस्टोटल थे वो क्रिटिक बन गए और उन्होंने हमें कुछ रूल्स दिए पोइट्री के हवाले से, ड्रामा के हवाले से, कि ड्रामा को, यानी कि जो ड्रामाटिस्ट है उसको वर्क लिखते हुए किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। इस चीज़ को हम इसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं। लेकिन लिटरेरी थेरी में हम ये पढ़ेंगे कि एक लिखे गए वर्क में राइटर हमें क्या बता रहा है, उसके अंदर कौन से मेजर थीम्स हैं, किस चीज़ को उसने अंडरलाइन प्रिंसिपल्स के तौर पर रखा है, वो चीज़ हम लिटरेरी थेरी में डिस्कस करेंगे। और हम ऑलरेडी लिटरेरी थेरी के पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस कर चुके हैं कि लिटरेरी थेरी क्या है। यहाँ पर जस्ट हम इसका डिफरेंस देख रहे हैं। अब इन शॉर्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की हिस्ट्री को देख लेते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की हिस्ट्री को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एजेस हो गए। सबसे पहला फेज़ जो हमारे पास आता है वो है हेलेनिक फेज़। इसको हम हेलेनिस्टिक फ़िलासफ़ी भी कहते हैं। इस टाइम ऑफ पीरियड में हमारे पास प्लेटो, सोक्रेटिस जो थे वो इस टाइम पर हमारे पास आते हैं, यानी अरिस्टोटल। इस टाइम ऑफ पीरियड में सबसे पहले जो क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है वो प्लेटो की तरफ से है, क्योंकि जो एक क्रिटिसिज्म की बेस है वो प्लेटो ने ही स्टार्ट की थी, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम हमें कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बताने की कोशिश की थी इनफॉर्मली, यानी कि वो फॉर्मली इंटेंशनली कुछ नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने पोइट्री के बारे में, पोइट्स के बारे में अपने जो आर्गूमेंट्स, अपने ओपिनियन दिए हैं, उससे हमने इनको लिटरेरी क्रिटिक का नाम भी दिया है। इसके बाद जो पीरियड हमारे पास आता है वो ग्रेको रोमन फेज़ है। ग्रेको रोमन फेज़ यानी कि ग्रीक लिटरेचर जो कि इमर्ज हो रहा था रोमन के साथ। इस टाइम पे जो टाइम ऑफ पीरियड चल रहा था रोमन एम्पायर का, वो ग्रीक, क्योंकि हेलेनिस्टिक टाइम के बाद ग्रीक जो था वो थोड़ा सा डिक्लाइन होता जा रहा था। इनकी जो ट्रेडिशंस वगैरह थी वो डिक्लाइन हो रही थी। वो एक सेपरेट फ़िलासफ़ी का पार्ट है। जस्ट यहाँ पर हम इसको एजेस में डिवाइड करके उनको समझ रहे हैं कि कौन सा जो हम क्रिटिक पढ़ेंगे वो किस एज से बिलोंग करता होगा। इस टाइम ऑफ पीरियड में हमारे पास जो फेमस क्रिटिक्स आते हैं वो हैं लॉन्गजाइनस
और भी हैं, लेकिन मेजर हमारा जो ताल्लुक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्रिटिक्स से, यहाँ पर हम लॉन्गजाइनस को पढ़ेंगे। लॉन्गजाइनस ने जो पोइट्री पर अटैक किए थे, इसको एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, फिलिप सिडनी ने रेनेसां एज में इसके ऊपर इन्होंने एलिगेशंस जो लगे थे उन्होंने इसके बारे में बताया है। इसलिए इस टाइम ऑफ पीरियड में हमारे पास लॉन्गजाइनस हैं जिनको हम रीड करेंगे। देन इसके बाद जो हमारे पास टाइम ऑफ पीरियड आता है मिडीवल फेज। मिडीवल फेज कौन सा फेज था? वो फेज जिसमें कि वॉर्स लड़ी गई थी, 100 ईयर वॉर्स थी, एज ऑफ चौसर था, नॉर्मन, एंग्लो सैक्सन। इस टाइम का जो टाइम ऑफ पीरियड था, इस टाइम पर कोई भी स्पेसिफिक लिटरेरी क्रिटिक नहीं था और ना ही ऐसा कोई क्रिटिसिज्म लिखा गया। लेकिन उसके बाद रेनेसां एज मोस्ट इम्पोर्टेंट एज है, गोल्डन एज समझी जाती है लिटरेचर की, जिसमें ड्रामा की डेवलपमेंट हुई, लिटरेरी क्रिटिक्स डिफरेंट, हमें कॉमिक ड्रामास किस तरह लिखे गए जाते हैं, ट्रेजेडी किस तरह की होती है, ट्रेजेडी को इस टाइम ऑफ पीरियड में हमारे पास जो ड्रामाटिस्ट हैं वो शेक्सपियर हैं। लेकिन शेक्सपियर के साथ साथ जो लिटरेरी क्रिटिक हमारे पास आते हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फिलिप सिडनी, जो कि रेनेसां एज से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके साथ साथ और भी हैं, लेकिन हम मेजर सिर्फ उनको डिस्कस करें जो आगे हम फर्दर लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे। साथ साथ बेन जॉनसन भी, जो कि इनके साथ ही रिलेट। उसके बाद जो हमारे पास टाइम ऑफ पीरियड आता है न्यू क्लासिकल फेज। रेनेसां के बाद न्यू क्लासिकल पीरियड, जिसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, जैसे कि रेस्टोरेशन एज होगी, अगस्टन एज होती है, एज ऑफ पॉप वगैरह। इसको हम एज ऑफ ड्राइडन, जिनको हम डिफरेंट नेम से याद रखते हैं। न्यू क्लासिकल एज में हमारे पास जो क्रिटिक्स थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं अलेक्जेंडर पोप, इनका क्रिटिसिज्म भी पढ़ा जाता है। इसके बाद रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक फेज में हमारे पास जो क्रिटिक हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एस.टी. कॉलरी, जिनका हम बायोग्राफी लिटरेरिया पढ़ेंगे, और विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, जो कि एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क है। उसमें इन्होंने पोइट्री की किस तरह की फ़िलासफ़ी होनी चाहिए, थेरी होनी चाहिए पोइट्री की, उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद जो हमारे पास टाइम ऑफ पीरियड आता है वो है विक्टोरियन एज। देन इसके बाद जो हमारे पास क्रिटिक हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका क्रिटिसिज्म हम लाजमी पढ़ते हैं, मैथ्यू ऑर्नट। वो बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एज से। विक्टोरियन सोसाइटी से जो भी क्रिटिसिज्म निकलता है, इसको मैथ्यू ऑर्नट के साथ लिंक किया जाता है। देन इनके बाद मॉडर्न एज आ जाती है। मॉडर्न फेज में हमारे पास टी.एस. इलियट है। टी.एस. इलियट का क्रिटिसिज्म, जैसे कि इन्होंने एक वर्क लिखा है ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट, इस तरह के और भी जैसे मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में बताया है। और जो मेजर कॉन्सेप्ट टी.एस. इलियट के हमारे पास आए, जैसे ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, वो इनके लिटरेरी क्रिटिक जो इनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म के वर्क्स हैं उनसे ही हमने इनको डिराइव किया है। देन उसके बाद इसी एज में हम डिफरेंट मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्निस्ट जो लिटरेरी क्रिटिक होंगे उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम अगर कोई क्रिटिक देखें, कैथरीन बेल्जे जो हैं वो भी मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्निस्ट से रिलेटेड हैं। इनके वर्क जैसे कि क्रिटिकल प्रैक्टिस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, जिसके अंदर इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म, डिकन्स्ट्रक्शन और साइकोएनालिसिस थ्योरी को मर्ज करके इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट एट द एंड डिराइव किया है। वो फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे। छोटी सी शॉर्ट हिस्ट्री थी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हवाले से, कि ताकि जब आप कोई भी क्रिटिक पढ़े आपको उसकी एज के बारे में पता होना ज़रूरी है कि वो किस एज से बिलोंग करता था, किस टाइम ऑफ पीरियड से उसका लिंक था। नेक्स्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की कुछ टाइप्स होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हम सिर्फ जस्ट मेजर टाइप्स को ही डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक टाइप है कल्चरल क्रिटिसिज्म। कल्चरल क्रिटिसिज्म वो है जिसमें कोई राइटर या ऑथर किसी भी डिफरेंट सोसाइटीज़ के कल्चर को क्रिटिसाइज़ करता है या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हमें बताता है। इसको हम कल्चरल स्टडी या कल्चरल क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, जिसमें कि डिफरेंट कल्चर्स के मिलने से जो नया कल्चर बनता है, उन कल्चर की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से फॉल्ट्स हैं, कौन से ड्रॉबैक्स हैं, उनको इसमें स्टडी किया जाता है। क्योंकि मॉडर्न टाइम से पहले जो क्रिटिसिज्म लिखा जाता है वो ज़्यादातर वो किसी भी स्पेसिफिक वर्क्स पर होता था, यानी कि किसी वर्क के बारे में उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते थे, जस्ट उसको क्रिटिसिज्म माना जाता था। लेकिन आपकी मॉडर्न सोसाइटी में क्रिटिसिज्म को नए पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि कौन सी नई चीज़ें किस तरह बनाई गई हैं, उसको किस तरह क्रिटिसाइज़ किया जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव वे में। इसके बाद एक और टाइप जो
हमारे पास आती है आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म। इस टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म में हम मिथ्स को देखते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनकी जो मिथ थी वो किस तरह अगली जनरेशन में पास थी, तो उन्होंने जो वर्क्स लिखा है और आगे जो वर्क्स लिख रहे हैं उनमें कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन से डिफरेंसेस हैं, उनको स्टडी किया जाता है। इसके बाद आता है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो कि फेमिनिज्म थेरी एक सेपरेट एक लिटरेरी थेरी भी उसके साथ भी होता है कि फेमिनिज्म में किस किस्म के जो वर्क्स हैं जिसमें कि वुमेन के राइट्स के बारे में बताया जाता है, इस तरह के या फिर जो एक फीमेल होती है वो किस तरह के वर्ड्स लिखती हैं और मेल किस तरह के वर्ड्स लिखते हैं, इस किस्म को हम फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में डिस्कस करते हैं कि एक जो फेमिनिस्ट वर्क है उसके अंदर वुमेन का क्या रोल दिखाया गया है और कौन कौन सी ऐसे फॉल्ट्स या कौन सी उनके बारे में एक्सप्लॉयटेशन के बारे में भी बताया गया है कि किस किस्म के फीमेल्स के साथ बिहेव किया जाता है। इसको जब आप किसी वर्क में अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन करेंगे तो वो भी एक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म होगा। इसके बाद है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। मार्क्सिज्म एक सेपरेट लिटरेरी थेरी भी है। इसको मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में ये होगा कि जब आप किसी वर्क को मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे, लिटरेरी थेरी में नहीं, लिटरेरी थेरी वो है कि आप किसी स्पेसिफिक वर्क को एनालाइज करेंगे लेकिन इसके अंदर आप कुछ रूल्स और कुछ ऐसी अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि एक वर्क इस तरह का होना चाहिए, कोई वर्क इस तरह का है उसमें कि ये हमें क्लासेस का बताया गया, तो वो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म होगा। इसके बाद है न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म में वाले जो होते हैं कि वो टेक्स्ट को सिर्फ उसके टेक्स्ट बेस एनालाइज करते हैं कि उनका फोकस सिर्फ टेक्स्ट पर होगा कि टेक्स्ट ही हमारे पास सब कुछ है, बियॉन्ड द टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, ना ही ऑथर की बायोग्राफी को वो इम्पोर्टेंस देते हैं और ना ही उसकी एज को या ना ही उसके लिटरेरी बैकग्राउंड को, कुछ भी नहीं। उनके लिए सिर्फ टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ आपके पास है सिर्फ जस्ट इसी को आपने एनालाइज करना है, उसके बारे में आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बताने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिज्म ये है कि आप टेक्स्ट को और ऑथर की बायोग्राफी को मिक्स करके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जो भी क्रिटिसिज्म लिखें वो न्यू हिस्टोरिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस होता है। इसके अलावा जो मेजर टाइप्स हैं जैसे कि एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म होता है, प्रगमेटिक क्रिटिसिज्म होता है, मिमेटिक क्रिटिसिज्म होता है, एक्सेट्रा। हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म यानी कि जो न्यू हिस्टोरियंस हैं वो किस तरह लिटरेरी वर्क को देखते हैं। कंपैरेटिव स्टडी होती है। कंपैरेटिव स्टडी में हम इस तरह देखते हैं कि एक वर्क को दूसरे वर्क के साथ कंपेयर करके देन उसके बाद अपनी मीनिंग ड्राइव्स करते हैं, यानी उनकी कंपैरेटिव स्टडी में नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हम लेते हैं। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ना तो उसके अंदर हम दो मेजर राइटर्स या मेजर वर्ड्स को लेकर उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं। ये मेजर सी टाइप से लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हवाले से इस लेसन में हमने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को इन डिटेल डिस्कस किया कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म है क्या। नेक्स्ट आगे फर्दर हम प्लेटो को फर्स्ट लेक्चर के साथ एज अ कोर्स स्टडी करेंगे कि प्लेटो ने इसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है।